Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following group consists of organisms which multiply by fragmentation? A. Earthworm, amoeba, fungi. B. Earthworm, fungi, bacteria. C. Fungi, filamentous algae and protonema of mosses. या D. अमीबा, हाइड्रा और बैक्टीरिया। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके फ्रैगमेंटेशन मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझना। सबसे पहली बात, ये जो फ्रैगमेंटेशन है वो किस तरह का रिप्रोडक्शन है। फ्रैगमेंटेशन एक एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और हम क्या कहते हैं, ये जो फ्रैगमेंटेशन है वो आपको फ्रीक्वेंटली दिखता है फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स में। फ्रीक्वेंटली सीन इन फिलामेंटस ऑर्गेनिजम्स। और एक बहुत ही नोटिसेबल चीज़ है फ्रैगमेंटेशन के ऑर्गेनिजम्स में। फ्रैगमेंटेशन उन ऑर्गेनिजम्स में होता है जिनका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लो है, मतलब उनमें ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन नहीं दिखती है। ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन दिखती है, तो हम में तो फ्रैगमेंटेशन नहीं होता है। ऑर्गेनाइजेशन जिन ऑर्गेनिजम्स की लो होती है उनमें आपको फ्रैगमेंटेशन दिखता है। यदि हम कुछ एग्जांपल्स बात करें तो आपको जो फ्रैगमेंटेशन है वो आपको फंगाई में दिखती है जो कि फिलामेंटस होती है। आपको फिलामेंटस एल्गे में दिखेगा, जैसे कि आपका स्पाइरोगायरा हो गया, एक एग्जांपल है। और एक है प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। जो मॉसेस होती है उनका एक स्टेज आता है जिसको आप प्रोटोनीमा कहते हैं। तो वो जो प्रोटोनीमा है वो एक क्रीपिंग और फिलामेंटस स्टेज होता है, तो उसमें आपको फ्रैगमेंटेशन दिखेगा। तो फॉर एग्जांपल यदि हमने यहाँ पर एक एल्गे को मान लिया है जो कि है स्पाइरोगायरा, इसका जो एक सिमेट्री दिखेगा आपको इसके ऑर्गेनाइजेशन में। यदि ये एक स्पाइरोगायरा का बॉडी है तो क्या होता है, यहाँ पर ऐसे फ्रैगमेंट्स बन जाती है इसकी, वो टूट जाता है और जो टूटे हुए पार्ट्स है वो वापस इंडिविजुअली ग्रो करके नए ऑर्गेनिजम्स बना लेंगे। तो कुछ इस तरह आपका फ्रैगमेंटेशन होता है। तो ये सारे ग्रो करके न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। तो ये होता है आपका फ्रैगमेंटेशन। तो यदि हम देखें तो हमसे बस यही पूछा गया है कि कौन से ग्रुप में सारे ऑर्गेनिजम्स फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी में आपके पहले चैप्टर में ऐसे 3 ऑर्गेनिजम्स का नाम दिया है, फंगाई, फिलामेंटस एल्गे और प्रोटोनीमा ऑफ मॉसेस। तो चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए अर्थवर्म, अमीबा, फंगाई बिल्कुल गलत। अर्थवर्म तो फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई नहीं करता और अमीबा भी फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई नहीं करता। बी अर्थवर्म, फंगाई, बैक्टीरिया फिर से गलत। अर्थवर्म भी नहीं करता, बैक्टीरिया भी नहीं करता। अभी ये जो सी है, फंगाई, फिलामेंटस एल्गे, प्रोटोनियम ऑफ मॉसेस, ये ठीक है। यहाँ के सारे ऑर्गेनिजम्स फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई करते हैं। और डी है अमीबा, हाइड्रा, बैक्टीरिया, ये भी गलत हो गया क्योंकि अमीबा और बैक्टीरिया दोनों ही फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लाई नहीं करते। हालांकि हाइड्रा में आपको फ्रैगमेंटेशन भी दिखता है कभी कभी और बडिंग भी दिखती है। फ्रैगमेंटेशन कभी कभी दिखेगा और आपको बडिंग भी दिखेगा, तो दोनों दिखती है। तो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन is option C, fungi, filamentous algae and protonema of mosses. Hope you've understood it well. All the best.